हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13 क्या है? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन के पार्ट में सिर्फ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, इसकी कोई थ्योरी कुछ नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी है 13.1 13.2 वो कर सकते हो, ठीक है। तो हम करेंगे सबसे पहले क्यूब, ठीक है। तो क्यूब का जो ये अपना क्या हो गया, क्यूब हो गया। इसकी जो भी इसकी क्या होती है, सारी साइड क्या होती है, सेम होती है। अगर मैं इन साइड को अगर ए बोल दूं, सबको मैं क्या बोल दूं, अगर ए बोल दूं, साइड क्या होती है इसकी, सेम होती है। तो जो सी एस ए यानी कि जो सी एस ए होगा या एल एस ए होगा, सी एस ए का मतलब क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया, और एल एस ए का मतलब लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। ये क्या होता है, देखो कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया दोनों की बात सेम ही है। कैसे? कर्व सरफेस एरिया में आपकी जो ये सरफेस, जो ये आपकी जो ये बॉटम टॉप वाली और बॉटम वाली जो भी फेस होगी वो क्या होगी, वो कंक्लूड नहीं होगी कर्व सरफेस एरिया के अंदर, यानी रूम के चारों ओर का एरिया, ठीक है। ऊपर वाला जो टॉप छत है और नीचे जो बॉटम फर्श है वो कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया के अंदर कंक्लूड नहीं होगा। तो ये बताओ कि ये क्या है, कितनी फेज हो गई इसके अंदर, 1 2 3 और 4 हो गई। तो यहाँ पे इसका जो कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया 4। अब ये किसकी शेप में, स्क्वायर की शेप में है कि नहीं है ना। तो स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया वो क्या होगा क्यूब का। देखो यहाँ पे इसके अंदर टॉप वाली और बॉटम वाली दोनों जो सरफेस होगी वो क्या होगी, कंक्लूड होगी। तो कितनी हो गई टोटल 6 और ए स्क्वायर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है कि बेस का एरिया है ना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये होता है, ठीक है। अब एरिया ऑफ बेस जो है वो अपना क्या है, एक तरह से क्या है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए का स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी आपकी, ए हो जाएगी। तो ए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए की क्यूब। तो इनडायरेक्टली मैं यहाँ पे बता सकती हूँ जो सी एस ए और एल एस ए होगा क्यूब का वो क्या होगा, 4a स्क्वायर, और जो टी एस ए होगा वो क्या होगा, 6a स्क्वायर, और जो वॉल्यूम होगा क्यूब का वो कितना होगा, ए की क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम से रिलेटेड, क्यूब से रिलेटेड। अब करेंगे अपन क्यूबॉइड। तो देखो यहाँ पर ये जो यहाँ पे साइड में मैंने लिख रखी है ना, इन सबके फॉर्मूलेस देखेंगे अपन इंट्रोडक्शन के पार्ट में। क्यूब हमारा कंप्लीट। अब करेंगे क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड आपने माचिस देखी है अपने घर पे, तो माचिस क्या है, एक तरह से अपना क्यूबॉइड है, ठीक है, जिसके अंदर लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों होती है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गई, लेंथ हो गई, ठीक है। और फिर ये क्या हो गई आपकी, ब्रीथ यानी चौड़ाई हो गई, और ये क्या हो गई आपकी, हाइट, ऊंचाई हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर सी एस ए या एल एस ए क्या होगा, सी एस ए या एल एस ए क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, और आपका वॉल्यूम क्या होगा। ये तीनों चीजें अपन फिर से देखेंगे इसके अंदर। इसका सी एस ए और एल एस ए क्या होता है, 2 इंटू हाइट इंटू एल प्लस बी, ठीक है, 2 हाइट इंटू एल प्लस बी। और जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट
प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्यूबॉइड वाला पार्ट भी क्या होता है अब नेक्स्ट करेंगे अपन सिलेंडर। देखो सिलेंडर, घर में बेलन देखा है ना, वही क्या होता है आपका, ये देखो ये क्या है, एक तरह से सिलेंडर है, ये वाला पार्ट क्या है, सिलेंडर। कैसे बनेगा, इसको बनाते हैं अपन ये, यानी बेस और टॉप इसका क्या होता है, सर्कुलर पार्ट होता है। अब इसको मैं यहाँ से, इसकी रेडियस क्या होगी आर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी आपकी बेल सिलेंडर की हाइट स्मॉल एच, और ये फिर से आर हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर अपन सी एस से या एल एस से इसका क्या होगा वो देखेंगे। इसके अलावा इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है वो देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। इसके अलावा इसका वॉल्यूम क्या होता है वो देखते हैं। तो देखो सी एस से या एल एस से क्या होगा इसका, एक चीज देखो कर्व सरफेस एरिया, यानी इसके चारों ओर, जब इसके चारों ओर मतलब इसके चारों ओर आप घूमोगे या चक्कर लगाओगे तो क्या लग रहा है, ये एक सर्कुलर पार्ट लग रहा है, एक रिंग की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है, चक्कर लग रहा है। तो इसकी पूरी सरकमफ्रेंस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हो, इसका मतलब क्या, 2πr। और कहाँ तक चक्कर लगा रहे हो, एक हाइट तक चक्कर लगा रहे हो तो 2πrh। ठीक है, समझ में आई ये बात, कैसे किया, रटना कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके चार कर्व सरफेस एरिया मतलब इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हो, अगर घूमोगे आप इसको कवर करोगे, ठीक है, तो कवर करते हो तो इसके क्या होगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2πr इसकी सरकमफ्रेंस, और कितनी हाइट तक आप इसके चक्कर लगा रहे हो वो कितने हो गए h। ठीक है, इसके अलावा इसका टोटल सरफेस एरिया, देखो कर्व सरफेस एरिया तो है तो 2πrh ये तो है, प्लस एक चीज और क्या होगी इसके अंदर, देखो यहाँ पे ये वाली टॉप और बॉटम वाला कंक्लूड होगा, तो इनका एरिया जो है सर्किल हो गए ना एक तरह से, तो सर्किल का एरिया कितना होता है πr²। कितने हैं ये, 2 है सर्किल, तो इसको लिख सकते हैं अपन 2πr²। तो यहाँ पर अगर मैं जो कॉमन आ रहा है उनको कॉमन निकालो, जैसे 2πr कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बनेगा, यहाँ पे h और यहाँ पे r, तो ये क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr r+h या h+r। इसके बाद है इसका वॉल्यूम, है ना, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, देखो बेस एरिया, तो बेस एरिया क्या है, एक सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होता है πr² और इनटू हाइट, तो πr²h, इसका वॉल्यूम हो गया। कोई भी चीज़ आपको क्या है याद करने की जरूरत नहीं है, ओनली आपको ये जो मेथड है वो पता होना चाहिए कि सी एस से या एल एस से क्या होता है, चारों ओर का एरिया, तो 2πrh हो गया, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr r+h, और वॉल्यूम हो जाएगा आपका πr²h। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे अपन कोन। क्यूबॉइड हो गया हमारा, सिलेंडर हो गया, अब नेक्स्ट है कोन। कोन क्या होता है आपका, आइसक्रीम। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको, या फिर एक वो मान लो केप मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो गई, और ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके सी एस से या एल एस से का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका πrl। अब ये l क्या है, तो देखो ये कितने एंगल का 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बेस हो गया, ये क्या हो गई आपकी हाइपोटेनियस हो गई, और यहां पर देखो ये ऐसे बन रहा है, ये इसकी ये हाइट है और ये क्या आपका रेडियस है, तो ये क्या हो गई आपकी, इसको एल बोला है, यानी इसको बोलते हैं अपन स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट। अब या तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कर सकते हो कि एल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, r² + h², यही होगा, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √r² + h², ये कर सकते हो। या फिर सीधा फॉर्मूला याद रखो एल का, यानी स्लेंट हाइट का फॉर्मूला जो होगा वो याद रखो। स्लेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, इसको किससे डिनोट करते हैं, एल से, इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर।
ठीक है, वो भी किसकी, कोन वाली। इसके बाद आपका आता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, वही देखो यहाँ पर ये कर्व सरफेस एरिया क्या इसका पाई आर एल है कि नहीं है, ठीक है। इसके टॉप वाले पे क्या है, स्क्वायर, वो सर्किल है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसके अंदर पाई आर कॉमन आ रहा है आपका, तो हम क्या लिख सकते हैं, एल प्लस आर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो यहाँ पर है ना, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आपको बस एक 1/3 और लगाना है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कोन का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा कोन भी क्या होता है, कंप्लीट। अब नेक्स्ट पे चलेंगे अपन, स्पेयर। स्पेयर यानी आपकी एक बॉल, ठीक है। तो बॉल का उसके अंदर क्या है, ओनली स्पेयर के अंदर क्या यूज होती है, ओनली रेडियस, और इसकी एक ही सरफेस है, ये होगी आपकी रेडियस मान लो। अब इसकी एक ही सरफेस है, तो इसका जो एल एस से या सी एस से जो होगा वो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसका सिर्फ सरफेस एरिया बोल दो या टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, आप सरफेस एरिया बोल दो या फिर टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद इसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, वो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। ये बस दो ही फॉर्मूले इसके, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर की क्यूब। नेक्स्ट आपका हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर आपने अपने घर में जो वो क्या बोलते हैं अपन, बाटकी बोलते हैं ना, वो क्या होगी आपकी, देखो ये ऐसे, या फिर घर का एक प्याला बोल दे अपन, है ना, वो इस शेप में होता है। तो ये क्या हो जाएगी, उसकी रेडियस हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सी एस से या एल एस से होगा, वो क्या होगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखो इसका हाफ कर दो, जो स्पेयर था इसको बीच में से कट किया है, तो वॉल्यूम क्या होगा, इसका हाफ कर दो, तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो ये फॉर्मूला है वो भी खत्म होता है और इंट्रोडक्शन का पार्ट भी फिनिश होता है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे अब 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2 क्यूब है, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। तो देखो यहाँ पर ये 2 क्यूब है जो एंड टू एंड जॉइन है, ओके। और एक क्यूब का यानी यहाँ पर गिवन में क्या है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये दे रखा है। हमें इसके अलावा और निकालना क्या, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यानी ये क्या बना है, एक तरह से अगर इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो क्या ये क्यूबॉइड बन रहा है, पूरा बन रहा है ना। ये क्या हो गई, यहाँ से लेके इसकी लेंथ हो गई, ठीक है, ये इसकी ब्रीथ हो गई, और यहाँ पर ये क्या हो गई, हाइट हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड आया है इसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। लेकिन इससे पहले हमें इसकी साइड भी तो पता होनी चाहिए ना क्यूब की। तो देखो यहाँ पे एक चीज दे रखी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए की क्यूब, यानी अगर इसको मैं ए मान लूँ, ये जो साइड दे रखी है इसको ए मान लें अपन, ए, तो यहाँ पर इसकी ए की क्यूब इज इक्वल टू 64, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर क्यूब रूट लगाऊं, सब पे क्यूब रूट लगाऊं इस पे, ठीक है, तो यहाँ से ये 3 से 3 कट, तो ये क्या बनेगा, a इज इक्वल टू, अब 64 का क्यूब रूट क्या होता है, देखो यहाँ पर 64 का फैक्टराइजेशन करो, 2 से जाएगा 32, फिर से 2 से जाएगा तो 16, 2 से जाएगा तो 8, वापिस से 2 से गया तो 4, 2 से गया 2 टाइम्स और 1, 3 के पेयर बनने चाहिए, 1 2 3 और 1 2 3। तो ये क्या आएगा 2 × 2 × 2
इंटू टू इंटू टू इंटू टू। देखो यहाँ पे 3 3 के पेयर से एक को बाहर निकाल दो तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू टू। तो a की वैल्यू आ रही है आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी क्यूब की जो साइड है वो क्या है आपकी 4 सेंटीमीटर है क्यूब की साइड। तो फॉर क्यूबॉइड के लिए निकालना है हमें। ठीक है, तो क्यूबॉइड के लिए यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर क्यूबॉइड के लिए कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही ब्रिथ जो है वो कितनी है a है, मतलब 4 सेंटीमीटर ही है। और जो हाइट है वो क्या है, वो भी एक a ही है। ठीक है, तो ये कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। अब हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। यहाँ पे ये देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये निकालना है हमें। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है आपका 2 लेंथ ब्रिथ प्लस ब्रिथ हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। इस डायग्राम को मिटा रही हो, हमें जरूरत नहीं है इसकी, जो चाहिए था हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। 2 लेंथ कितनी है 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। तो ये क्या बनेगा आपका 2 8 4 जा 32 प्लस 16 प्लस 32। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2 इंटू 80। तो यहाँ पर 80 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 160। अब देखो यहाँ पे सरफेस एरिया है तो यूनिट का क्या होगा स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिख देंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। ठीक है, किसकी फॉर्म है होलो हेमिस्फीयर की फॉर्म में है, मतलब ये है हेमिस्फीयर है एक वेसल या सॉलिड जो भी है इज अ फॉर्म एंड माउंटेन्ड बाय ए होलो सिलेंडर। यानी इसके ऊपर क्या है एक होलो सिलेंडर माउंटेन है। ठीक है, ये वाला है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। अब देखो ये हेमिस्फीयर, इसका डायमीटर बोल दो या सिलेंडर का डायमीटर बोल दो, सेम ही है। तो हम यहां पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना दे रखा आपको 14 सेंटीमीटर। तो यहां से रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो सेम ही होगी। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया डायमीटर बाई 2, तो कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर इतना हुआ। इसके बाद इसे बोला एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। ये देखो टोटल हाइट जो है इसकी वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल हाइट ऑफ द वेसल कितनी है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर है। हमें किसकी हाइट चाहिए, सिलेंडर की हाइट चाहिए। तो एक चीज बताओ, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है और रेडियस कितनी है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है कि नहीं है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 7 सेंटीमीटर है कि नहीं है ना। अगर मैं 13 में से 7 को माइनस करूँ तो मेरी यहाँ पर जो इसकी हाइट है वो आ जाएगी क्या, सिलेंडर की हाइट आ जाएगी क्या। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, टोटल हाइट में से रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर को लेस कर दो तो कितना बचेगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गई हाइट भी आ गई।
अब इसने क्या पूछा, फाइंड द इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया मतलब ये वाला इस वेसल का सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे देखो सिलेंडर का क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, और यहाँ पर हेमिस्फीयर का भी क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। तो हम यहाँ पर निकालेंगे इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। क्या हो जाएगा आपका, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर होता है आपका 2πRh प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। देखो r दोनों के सेम है, तो जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकालो, 2πr कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा ओनली h और यहाँ पे बचेगा ओनली r। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू रखो 2 इंटू 22/7 और r की वैल्यू कितनी है आपकी 7, हाइट कितनी है 6 है और प्लस r कितना है 7। ठीक है, 7 से 7 कट हो गया, ये हो गया आपका 44 इंटू 13। तो जब 44 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 1 13, और ये हो जाएगा 4 और 4, यहाँ पे 2 4 3 7 4 1 5 572। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 572। अब एरिया निकालना है तो मतलब सेंटीमीटर में चल रहा है ना सारा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो यहाँ पर इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल आएगा वो कितना आएगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर।